जय हिंद दोस्तों। प्लस माइनस के चिन्हों को कैसे लगाते हैं एकदम आसान तरीके से इस तरह बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आप एकदम बारीकी से समझिए। यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है और इस 2 के पास यहाँ पे प्लस का निशान छिपा हुआ है। तो प्लस और प्लस प्लस होता है। अगर चिन्ह समान हो तो उनको जोड़ते हैं और उनके साथ लगी चिन्हों को लिख देते हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 लिख देंगे। इनकी चिन्ह प्लस की है, तो यहाँ पे चाहें तो प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। सिर्फ 5 का मतलब हुआ यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है -2 प्लस इंटू -3 बराबर कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे -2 है तो -2 लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इस प्लस से इस माइनस में गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे बराबर। जब चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे और उनके साथ लगी चिन्हों को लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। लेकिन इनकी चिन्ह माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब तीसरे प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा है 3 प्लस और -2 ब्रैकेट में बंद है बराबर कितना होगा। 3 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और न चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। सिर्फ अगर 3 लिखिएगा तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे बराबर। इस 3 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस माइनस माइनस होता है। जब चिन्ह असमान हो तो घटाते हैं और बड़ी संख्या के साथ लगी चिन्ह को लिख देते हैं, तो 3 में 2 को घटाएंगे 1 बचेगा। अब इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या 3 है और 3 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ 1 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। सिर्फ माइनस के चिन्ह को ही लिखा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न है -3 + 2, तो यहाँ पे चिन्ह असमान है। जब चिन्ह असमान रहे तो घटाएंगे, 3 में 2 को घटाएंगे 1 बचेगा। अब इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या 3 है और 3 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, जब चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे और उनके साथ लगी चिन्हों को लिख देंगे। अगर चिन्ह असमान हो तो घटाएंगे और उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसके साथ लगी चिन्ह को लगा देंगे। इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस 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 होता है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होता है, 5 लिख देंगे। 5 के पास ऑलरेडी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे चिन्ह समान है, तो जोड़ेंगे और उनके साथ लगी चिन्हों को लिख देंगे। अब दूसरे प्रश्न को समझिए। यहाँ पे -2 है, तो -2 लिख दिए। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाए तो प्लस और माइनस में गुना किए, तो प्लस और माइनस में गुना किए तो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिए। 3 था, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे चिन्हों को देखें तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि ये चिन्ह समान है।
तो जोड़ेंगे, जोड़े तो 5 आया, 5 लिख दिए। लेकिन इसका नियम है जब चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे और उनके साथ लगी चिन्हों को लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जब चिन्ह असमान रहे तो घटाएंगे और जो बड़ी संख्या रहेगी उसके साथ लगी चिन्ह को लगा देंगे। तो यहाँ पे इसमें बड़ी संख्या 3 है और 3 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लिखे, सिर्फ 1 लिख दिए। इसका मतलब हुआ यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब घटाव बनाएंगे। घटाव का पहला प्रश्न है -2 -5। यहाँ पे चिन्ह क्या है? समान है। तो जब चिन्ह समान रहे तो जोड़ेंगे और उनके साथ लगी चिन्हों को लगा देंगे। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और इनकी चिन्हों को लगा देंगे। तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है +5 -2। 5 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। 5 में 2 को माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। तो जाहिर सी बात है 2 से बड़ी संख्या 5 है और 5 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ पे +3 लिखा गया है। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न है -7 माइनस इंटू -5 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे -7 है, -7 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 5 है, 5 लिख देंगे। अब बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे चिन्ह असमान है। जब चिन्ह असमान रहे तो घटाएंगे। तो 7 में 5 को घटाएंगे 2 बचेगा। अब इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या 7 है और 7 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यह मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए तो प्रश्नों को एकदम सही सही आप बनाएंगे। अब गुना बनाएंगे। पहला प्रश्न है 5 × 7 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। 5 और 7 में गुना करेंगे 7 × 5 = 35 और प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस होता है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पे -5 है गुने -7 है। तो जब माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस का चिन्ह और यह माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो इस माइनस के चिन्ह को इस माइनस के चिन्ह से काट देंगे। 7 × 5 = 35। अब अगला प्रश्न है +5 × -7। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 7 और 5 में गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35। अब अगला प्रश्न भाग का है। पहला प्रश्न है 6/7, यानी कि 6 के पास प्लस का चिन्ह है और इस 7 के पास भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/7, क्योंकि भाग का मतलब होता है बट्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/7। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है -6 भागा इंटू -7। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे -6 है, -6 लिख देंगे। भाग का मतलब बट्टा होता है, बट्टा लगा देंगे और यहाँ पे -7 है तो -7 लिख देंगे। अब बट्टे के ऊपर भी माइनस का चिन्ह है और बट्टे के नीचे भी माइनस का चिन्ह है। तो इस माइनस के चिन्ह से इस माइनस के चिन्ह को काट देंगे, बराबर 6/7। यही आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है 6 भागे इंटू -7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाग का मतलब बट्टा होता है, 6 बट्टा लिख देंगे
और यहाँ पे -7 है तो -7 लिख देंगे। एक बात और जानिए, कभी भी माइनस की चिन्ह बट्टे के नीचे नहीं टिकती है, तो इसको लिखेंगे -6/7, यानी यह माइनस की चिन्ह बट्टे के ऊपर चली जाएगी। बट्टे के नीचे कभी भी माइनस की चिन्ह नहीं टिकती है। या तो आप बट्टे के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाइए, या आप ऐसे लिख सकते हैं -6/7, बात बराबर है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।